बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सहरी शहजादी और आज हम बात करने जा रहे हैं औलाद की तरबियत पे। औलाद चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों ही की तरबियत बहुत ज़रूरी है और ये अल्लाह की देन होती है। दोनों की तरबियत में किसी किस्म की भी कोताही ना सिर्फ एक ख़ानदान बल्कि एक माशरे में बिगाड़ पैदा करती है। अमूमन देखा यह गया है कि तरबियत का हकदार सिर्फ और सिर्फ बेटियों को समझा जाता है। हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि बेटियों को तरबियत देनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अगले घर जाना है, अगले घर को जाके संभालना है, काम करना है, जिम्मेदारियां संभालनी हैं। लेकिन हम इसी भरम में और इसी कोशिश में बेटों से गुरेज करते हैं और बेटों की तरबियत पर तवज्जो नहीं दे पाते और ये समझते हैं कि ये तो घर का सरबराह होगा, इसको तरबियत की क्या जरूरत है। लेकिन इसी पॉइंट पे आके हम जहाँ पे हमें एहतियात करनी चाहिए वहां पे हम बेहतियाती बरत जाते हैं। बेटों की तरबियत बहुत जरूरी है और बेटों की तरबियत में जो गलतियां वालिदैन करते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं, 4 चीजें ऐसी हैं जो बेटों की तरबियत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहली चीज कि बेटों के जज्बात पर लगाम ना डालें। मिसाल के तौर पर हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम कहते हैं कि लड़कों को जो है वो तकलीफ नहीं होती। किसी भी खानदान के में देख लें, अगर किसी बेटे को कोई तकलीफ होती है या उसको कोई खराश आती है जिस्म पे, तो हमारे बड़े बूढ़े या फिर उनकी माएँ क्या कहती हैं कि मर्द बनो, तुम्हें तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू मर्दों की आंखों में आंसू जचते नहीं हैं। इस तरह के अल्फाज हम उनको कहते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जब आप ये याद रखिएगा कि जो मर्द किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेगा, अपनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेगा या उसे इस चीज का अंदाजा नहीं होगा कि तकलीफ होती क्या है, तो तब तक वो दूसरों की तकलीफ को भी नहीं जान पाएगा। जब उसको अपनी तकलीफ की शिद्दत का नहीं इल्म होगा तो कल को वो अपनी बेटी, बीवी या अपनी बहन की तकलीफ को किस तरह समझेगा या उनके ऊपर गुजरने वाली तकलीफ को किस तरह देखेगा या उनके आंसुओं को उसके सामने क्या मुकाम होगा। पहली चीज ये कि आप उनके जज्बात को मत रोके। उनके जज्बात अच्छे हैं बुरे हैं उनको बयान करने दें, उनको बताने दें कि उनके दिल में क्या चल रहा है। नंबर 2 कि जब आप घर में हो तो उनको घर के कामों में थोड़ा बहुत हिस्सा लेने दें। यानी कि अमूमन देखा जाता है कि जब बेटियां चाहे छोटी भी क्यों ना हो, उनसे अक्सर घर के काम लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब खाना खाने बैठे हैं तो बेटी से चटाई उठवा ली जाती है या फिर दस्तरखान लगा दो या खाना रख दो या बर्तन उठा के ले आओ सिंक में रख दो या इस किस्म के काम करवाए जाते हैं। लेकिन कहीं पर यह लिखा है कि क्या बेटे से ये काम नहीं करवाए जा सकते? बेटों को भी इन कामों में हिस्सा लेने दें ताकि उन्हें इस चीज का एहसास हो कि आइंदा जिंदगी में कोई काम करने में वो आर महसूस ना करें। छोटे छोटे काम उनसे करवाएं और जब वो टीन एज हो जाएं तो उनको अपने कपड़े इस्त्री करने की आदत डालें ताकि वो अपने आप के जिम्मेदार बन सके। और कभी ऐसा हो कि जब आप उनके काम ना भी कर पाए या वालिदैन बीमार हो, मिसाल के तौर पर माँ बीमार हो या बहन बीमार हो, तो वो उनके साथ काम कर सके। और उनको ये भी बताएं कि काम करने में औरत या मर्द में कोई तफरीक नहीं है, घर के काम दोनों की ही जिम्मेदारी होती है और काम करने में इस तरह बेटों में आर भी महसूस नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 कि उनमें मदद का जज्बा पैदा करें। हमारे घर का ये रिवाज है कि मेरी मामा या हमारे पेरेंट्स, हमारे घर में कोई भी जब आता था, कोई सपोज अगर हमारे रिश्तेदारों में से आता, मोहल्लेदारों में या कोई भी आता, तो वालिदैन मेरी मामा कभी भी अपने पास उनके पैसे होते, कोई जरूरत की चीज उन्होंने खरीदनी होती या कहीं पे उन्होंने सर्व करने होते तो वो अपने पास से निकाल कर उनको दे देते। और अगर मैं कभी पूछती कि मामा, मैं उनसे अगर पूछती कि मामा ये आपने क्या किया, ये तो आपके किसी न किसी काम आने थे या आपने फलां चीज के लिए रखे हुए थे, तो वो मुझे कहते कि बेटा कि आज अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो कल को अल्लाह की तरफ से हमारी हेल्प होगी और मैं अपने दर पे आए किसी भी सवाली को खाली नहीं जाने दूंगी। उन्होंने हमें इस चीज का आदी बनाया कि हम दूसरों की मदद करें और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहन भाइयों में ये चीज हमेशा से मौजूद है। क्योंकि पेरेंट्स जब तक खुद मिसाल बन के बच्चों को नहीं दिखाएंगे तब तक वो उसको फॉलो नहीं करेंगे।
اگر آپ صبح 10 بجے اٹھ رہے ہیں، اگر آپ کسی کی مدد نہیں کرتے، یا اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ کا بچہ کیسے نمازی ہو سکتا ہے؟ نمبر 4، آپ اپنے بچوں کو احترام کی عادت ڈالیں، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کی عزت ادب کرنا سکھائیں۔ جب بچے بیٹھے ہوں، یا گھر میں کوئی محفل ہو، یا کوئی گھر میں مجلس ہو، گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہوں، تو اپنے بیٹوں کو یہ عادت سکھائیں کہ اگر کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے تو آپ ان کے سامنے یا ان کے برابر میں نہ بیٹھیں، یا اگر کوئی بڑا بات کر رہا ہے تو آپ اس بات کو ٹوکے نہ، آپ پہلے بڑے کی بات کو تحمل سے سنیں اور پھر اس کا جواب دیں۔ اور سب سے ضروری اور مین جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا سکھائیں، اس کو دکھائیں، اس کو بتائیں، اس کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ریلیٹڈ بتائیں کہ کس طرح ہمارے اسلام میں عورت کو عزت دی گئی ہے اور کس طرح احترام دیا گیا ہے۔ اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ والد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت اور احترام سے پکارے، یعنی کہ اس بیٹے کی والد کو چاہیے کہ وہ اس کی ماں کو اتنے عزت اور احترام سے بتائے کہ تاکہ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ کل کو جب اس کی زندگی میں کوئی لڑکی آئے گی، یا اس کی بیوی ہوگی، اس کی بہن یا اس کی بیٹی، تو وہ اس کو کتنی عزت دیتا ہے، یا وہ اپنے گلی محلے والی عورتوں کو کتنی عزت دیتا ہے۔ ایک ماں نہ صرف اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہے، بلکہ وہ ایک معاشرے کی کسی ایک لڑکی کے خاوند کی پرورش کرتی ہے، اور معاشرے کے آنے والے نسل کی پرورش کرتی ہے، اور وہ ایسی تربیت دیتی ہے کہ جس سے آنے والی جو نسل ہوگی اس کی تربیت ایسی کرتی ہے کہ جو اچھی ہو، جس میں دوسروں کے لیے عزت اور احترام ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔